नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। और ये जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की यानी मोटापे की, पहले के टाइम में ये जो प्रॉब्लम थी ये शहर के लोगों में होती थी, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं वो कह रही हैं कि गांव के लोग भी मोटे होने लगे हैं, गांव में भी मोटापे की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब इस मोटापे की प्रॉब्लम को खत्म करना क्यों जरूरी है या लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है कि उन्हें मोटा नहीं होना, उन्हें अपना ख्याल रखना है, क्यों सरकार ने नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक बनाया है, वो इसलिए क्योंकि मोटापा हर प्रॉब्लम की, हर बीमारी की जड़ है। जैसे शुगर की बीमारी है वो ज्यादा उन लोगों में होती है जो मोटे हैं, बीपी की बीमारी है वो उन लोगों में ज्यादा होती है जो मोटे हैं, कैंसर भी उन लोगों में ज्यादा होता है जो मोटे हैं, इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी उन लोगों में ज्यादा होती है जिनमें मोटापा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को फिट रखना है और मोटापे से दूर रहना है। और आपको एक मजे की बात बताती हूं, मैं जब इस पर रिसर्च कर रही थी मैंने एक पढ़ा लॉ, कानून जो जापान में बनाया गया 2008 में, जिसे मेटाबो लॉ बोलते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत हैरान होंगे इस लॉ के बारे में जानकर, इस कानून के बारे में जानकर। जापान में 2008 में एक कानून लागू किया वहां की सरकार ने कि अगर कोई पुरुष 40 से 74 साल की उम्र का है और उसकी कमर का साइज 33.5 इंच से ज्यादा है तो वो टैक्स देगा सरकार को, क्योंकि उसका ये साइज होना इलीगल है। जी हाँ, इलीगल है, गैर कानूनी है, उसे अलाउड नहीं है कि उसकी कमर का साइज 33.5 इंच से ज्यादा हो, तो वो गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाती है। इसी तरह महिलाओं में जो 40 से 74 साल की उम्र के बीच हैं, 35.4 इंच से ज्यादा अगर उनकी कमर है तो उनको भी सरकार को फाइन देना पड़ेगा। इस चक्कर में लोग 2008 से वहां पर मोटे ही नहीं होते और इस तरह जापान ने इतनी ज्यादा बीमारियों पर काबू पा लिया। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा जापान के बारे में, अक्सर हम बात करते हैं जापान की गामा ओरिजिनल को लेकर, क्योंकि गामा ओरिजिनल सबसे पहले जापान में ही बना। 1954 में जापान के साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनल को बनाया और वहां पर सब्सिक्वेंट जो ये लॉज बन रहे हैं ये लोगों को एक रोगमुक्त जीवन देने के लिए बन रहे हैं, जिस तरह का ये लॉ है मेटाबो लॉ। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जिसे सबसे पहले जापान ने बनाया और आज की डेट में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग जापान में पाए जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी वहां पर ज्यादातर लोग ले रहे हैं क्योंकि ये वहीं से उपजा है। ये प्रोडक्ट ये हर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम पर काम करता है, चाहे वो शुगर है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इश्यूज, वहां पर दवाइयां बिकती हैं इसकी, गामा ओरिजिनल की। तो ये भी है, साथ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके कारण लोग एक हेल्दी जीवन जी पा रहे हैं। और मेरा मिशन ये है कि इंडिया में भी हम सब इतने जागरूक हो जाएं, हम सब दूसरों से सीख कर खुद को स्वस्थ बना ले, खुद को हेल्दी बना ले। और अब इंडिया में भी हमारे पास गामा ओरिजिनल है, तो हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ी सी सपोर्ट गामा ओरिजिनल को भी दें ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो सके। दोस्तों, शुरुआत करती हूं एक स्टेटमेंट के साथ, एक मिशन के साथ, कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा आरसीएम परिवार पूरी कोशिश करेंगे कि गामा ओरिजिनल इंडिया की हर थाली में रखकर परोसा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर हम रोग मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इस रोग मुक्त भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल इंडिया की हर प्लेट में रखकर परोसे जाएं। ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जापान में सबसे पहले इसे आइसोलेटेड फॉर्म में निकाला गया था और जब से इसके फायदे सामने आ रहे हैं, इस पर नई नई स्टडीज, नई नई रिसर्च आ रही है, अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारों ने इसे अलग अलग मान्यताएं दी हुई हैं। अमेरिका जैसे देश में इसे अल्सर को ठीक करने वाली दवा का दर्जा मिला है। अमेरिका जैसे देश में इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा माना गया है। जापान जैसे देश में इसको एंटी एंजाइटी एजेंट यानी टेंशन को दूर करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली दवा का दर्जा मिला है। वहां की सरकारों ने इसे मान्यताएं दी हैं। आप सोचिए ये प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है। कनाडा की सरकार ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोला है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे दवाइयों में डालने वाला एक इंग्रेडिएंट बोला है जिससे दवाइयां बेहतर काम करती हैं। हमारे देश की सरकार ने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हमारी देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला है, यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हर थाली में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल परोसा जाना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अलग अलग देशों में अलग अलग दामों पर बिकता है और वो दाम कुछ 2800 से लेकर 5000 तक के हैं, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में पहली बार ये मौजूद है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, और हर इंडियन इसे ले सकता है क्योंकि ये इतनी अफोर्डेबल, इतनी कम कीमत पर इंडिया में उपलब्ध है। अनेकों प्रॉब्लम्स पर ये काम करता है, हम सब जानते हैं। गूगल पर चेक कर सकते हैं हम इसकी स्टडीज को, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई भी ये बोल के नहीं जा सकता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है सिर्फ अपने कहने पर। आज की डेट में हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति स्मार्ट है, उसके पास स्मार्टफोन है, वो गूगल पर चेक करेगा कि क्या वाकई में ईशा मैम ने ये जो हमें बताया सही बताया या गलत बताया, वो